दुनिया भर की आपने अलग अलग मिस्ट्रीज के बारे में तो सुना जरूर होगा, पर ये जो मिस्ट्री है ये सबसे अलग है। मैं अभी हाल ही में जगन्नाथ जी के दर्शन करने पुरी पहुंचा और मैंने वहां पहुंचकर जो देखा उसने सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे कैसे। और फिर मैंने इन चीजों पर रिसर्च की और हर एक चीज के बारे में जाना, हमारे पुराणों में लिखे हुए इतिहास को पढ़ा और मंदिर की सारी स्पेशलिटीज से लेकर यात्रा की इम्पोर्टेंस तक हर एक चीज के बारे में गहराई से समझा। तो चलिए आज की वीडियो में हम चलते हैं हमारे 4 धाम में से एक पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले जाती है मंदिर के ऊपर लहराते हुए ध्वज पर। ये लहराता हुआ ध्वज अपने साथ एक मिस्ट्री को भी लहराता है। अगर आप इस मंदिर के आसपास के फ्लैग्स को देखोगे तो वो आपको हवा की डायरेक्शन में लहरते हुए दिखेंगे। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, सभी फ्लैग्स हवा की डायरेक्शन में लहरते हैं। लेकिन रुको, अब जरा मंदिर के ऊपर लहरते हुए ध्वज को देखो। ये ध्वज आपको हवा की अपोजिट डायरेक्शन में लहराता हुआ दिखेगा। अब कुछ लोग कहते हैं ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है। दरअसल अगर आप इस ध्वज के नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा एक चक्र। ये चक्र 20 फुट ऊंचा है और 1 टन भारी है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ये मंदिर बना होगा उस टाइम इतना भारी चक्र वहाँ पहुंचा कैसे होगा, लेकिन इससे भी खास बात पता है क्या है। लोगों का कहना है कि जब इस चक्र में हवा टकराती है तो मंदिर के टॉप पे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ यही एक फ्लैग हवा की अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। इस फ्लैग से जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कहते हैं पिछले 1800 सालों से यहाँ पर हर दिन मंदिर के पुजारी टॉप तक चढ़ते हैं और फ्लैग को चेंज करते हैं। कहते हैं अगर एक दिन भी ये मिस कर देना तो मंदिर को अगले 18 सालों तक बंद रखना पड़ेगा। अब सोचो, ये मंदिर लगभग 40 फ्लोर की बिल्डिंग जितना ऊंचा है और यहाँ ना कोई स्टेयर्स है और ना ही लिफ्ट। फिर भी पुजारी जी बिना हार्नेस के मंदिर के टॉप तक चढ़ते हैं और फ्लैग को चेंज करते हैं। और ये जो फ्लैग जिस चक्र के ऊपर लगा हुआ है ना, इसके साथ भी एक इल्यूजन है। इसे आप किसी भी कोने से देखो आपको यही लगेगा कि ये चक्र आपकी तरफ फेस करके ही लगाया गया है। ये सभी चीजें सुनकर आपको मंदिर के बारे में थोड़ा सा तो मिरेकल लगा होगा। चलिए अब हम जगन्नाथ पुरी जी का जो मंदिर है उसे देखते हैं। मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। ये देखने में जितना ज्यादा सुंदर है उससे भी ज्यादा सुंदर इसकी टेक्निक्स हैं। इस मंदिर के बिल्कुल पास समुंदर है और समुंदर की वेव्स की आवाज मंदिर के बाहर काफी तेज आती है। अब वेव्स की आवाज तो अंदर भी आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं। इस मंदिर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आप मंदिर की 22 सीढ़ियां चढ़ेंगे और सिंह द्वार से अंदर एंटर होंगे, सारी की सारी आवाजें गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि मानो मंदिर समुद्र के पास से शिफ्ट होके कहीं दूर एकांत में चला गया हो। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, उन लोगों की आवाज जो आपके साथ मंदिर के अंदर हैं। अब आप मंदिर के अंदर आ गए तो प्रसाद भी लेकर आएंगे। अगली बात महाप्रसादम के बारे में ही है। कहते हैं कि विष्णु जी के कुल 4 धाम है। बद्रीनाथ में वो स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र बदलते हैं, रामेश्वरम में विश्राम करते हैं और पुरी में आते हैं वो भोजन करने। इसीलिए पुरी में जो महाप्रसादम है वो और ज्यादा स्पेशल हो जाता है। देखिए यहाँ भक्त डेली हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि लोग कम आते हैं और कुछ दिन लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन फिर भी जो महाप्रसादम बनता है वो ऐसा बनता है कि ना कभी कम पड़ता और ना ही वेस्ट जाता। इस महाप्रसादम के बनने का तरीका भी यूनिक है। कहते हैं इसके लिए अलग अलग 7 बर्तन रखे जाते हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है और बिल्कुल नीचे से चूल्हा जलता है। अब एक नॉर्मल सी बात है, अगर आग नीचे लगी है तो सबसे पहले महाप्रसादम नीचे वाले पोट में रेडी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले महाप्रसादम पकता है सबसे ऊपर वाले पोट में। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है नव कलेवर का कॉन्सेप्ट। हर 12 से 19 साल के बीच में यहाँ पर मूर्तियों को रिप्लेस किया जाता है, लेकिन ये कोई रैंडम नहीं है, प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू ये सब किया जाता है। देखिए हिंदू जो कैलेंडर होता है वो लूनार यानी चंद्रमा पर बेस्ड होता है। इसमें जो मंथ्स होते हैं वो है चैत्र, बैसाख, असड़, श्रवण, कुमार, पूस, फाल्गुन। इन नामों को नहीं जानते थे ना, कोई बात नहीं। इस कैलेंडर के बारे में आपको एक स्पेशल अरेंजमेंट बताता हूँ जो इस मंदिर से आगे कनेक्ट होगा। ये अरेंजमेंट है अधिक मास, यानी कि मल मास या पुरुषोत्तम मास भी इसे कहते हैं। ये अधिक मास या एक्स्ट्रा मंथ हर 3 साल में आता है। इसकी रीजनिंग प्रॉपर कैलकुलेशन पर बेस्ड
देते हैं। चंद्रमा धरती के चक्कर काटता है और धरती सूरज के। अब इनकी स्पीड में डिफरेंस है, इसीलिए हर साल के एंड में लूनार और सोलर कैलेंडर के बीच में 10 दिन का डिफरेंस आ जाता है और हर 3 सालों में ये 30 दिन हो जाता है, यानी कि एक अधिक मंथ। तो इसी को सिंक करने के लिए लूनार कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड कर दिया जाता है, जिसे अधिक मास, माल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब जब यही वाला एक्स्ट्रा मंथ हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ महीने में पड़ता है तो उस महीने यहाँ पर 2 फुल मून दिखाई देते हैं और ऐसा कोई इंसिडेंट 9 से लेके 19 सालों के बीच में एक बार आ ही जाता है। और जब भी ऐसा टाइम आता है, जगन्नाथ जी के टेम्पल में नवाकलेश्वर सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि मूर्तियों को रिप्लेस किया जाता है। अब ये जो नवाकलेश्वर का पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत सीक्रेटली परफॉर्म किया जाता है। इस दिन नए नीम की लकड़ियों से बनाई गई नई मूर्तियों को पुरानी मूर्तियों से रिप्लेस किया जाता है। नवाकलेश्वर के दिन पूरे शहर की बिजली कट जाती है। सिक्योरिटी के लिए मंदिर के अंदर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। इस दौरान मंदिर के अंदर प्रवेश भी बंद होता है। इस पूरे प्रोसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मंदिर के प्रधान पुजारी पर होती है और उन्हें भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधने के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। ये नई मूर्तियां पूरी सीक्रेसी के साथ नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। अब मंदिर के पुजारी मूर्तियों को बदलते वक्त पुरानी मूर्तियों में से एक बड़ी ही स्पेशल चीज को निकालते हैं और उसको नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं। इस स्पेशल चीज को ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी का दिल है। जिन भी पुजारियों ने आज तक ये पूरा प्रोसेस किया है वो ये बताते हैं कि ब्रह्मा पदार्थ हाथ में लेने पर एक लिविंग बीइंग की तरह फील होता है। अब मंदिर की इतनी सारी चीजें देख ली, लेकिन नाम पर अभी तक बात नहीं हुई है। जगन्नाथ 2 वर्ड से मिलकर बना है, जगत और नाथ। जगत मतलब यूनिवर्स और नाथ मतलब लॉर्ड। सो द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड जगन्नाथ। अब ये बातें कर ही रहे हैं तो जरा रथ यात्रा पर भी नजर डाल लेते हैं। हर साल रथ यात्रा के समय यहाँ पे लाखों लोग पहुँचते हैं और बताया गया था कि लास्ट ईयर यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। ये जगन्नाथ यात्रा इतनी ज्यादा भव्य होती है कि भैया अंग्रेजी का पूरा वर्ड इससे बना हुआ है, जगरनॉट, यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसे रोकना इम्पॉसिबल है। अंग्रेजों ने शायद इस यात्रा के फोर्स को और इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा देखकर ये वर्ड इनके नाम पर रखा होगा। ये यात्रा इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि भगवान इस समय खुद अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर आते हैं। देखो, हिंदुइज्म के बारे में एक जो स्पेशल बात है ना, वो ये है कि जो भक्त हैं वो मंदिरों को सिर्फ पूजा की जगह नहीं मानते बल्कि भगवान का घर मानते हैं। लोग वहाँ पर सिर्फ पूजा करने नहीं आते बल्कि भगवान से मिलने आते हैं। इसलिए आप देखोगे कि अलग अलग मंदिर में अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन जब भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलकर सबसे मिलते हैं, कोई भी उनके दर्शन कर सकता है। सिर्फ यही बात इस यात्रा को बहुत ज्यादा स्पेशल बना देती है। यात्रा के पहले दिन भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान श्री बालभद्रा और उनकी बहन देवी सुभद्रा पुरी से निकलकर 3 किलोमीटर दूर अपनी मौसी जी के घर यानी गुंडीचा देवी टेम्पल में आते हैं। गुंडीचा टेम्पल में कुछ दिन रहने के बाद वो 9th डे पर जगन्नाथ टेम्पल में वापस जाते हैं। ये फेस्टिवल भक्तों में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि सिर्फ पूरी में ही नहीं बल्कि दुनिया की अलग अलग सिटीज में, मॉस्को, न्यूयॉर्क, डबलिन, दिल्ली, हर जगह इस तरह के डिवोटीज यात्रा निकालते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों ये इतना ज्यादा स्पेशल है। जगन्नाथ जी के मंदिर का आर्किटेक्चर और इससे जुड़े हर इतिहास की कहानी, ये भव्य यात्रा, सब कुछ काफी स्पेशल और मैजिकल है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो जय जगन्नाथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहो। नमस्कार।